गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर फ्रेंड जॉर्डन जैज। और आज हम लोग एक ऐसे मूवी के बारे में बात करेंगे जिसको ऑलरेडी कल्ट स्टेटस मिल चुका है। राम गोपाल वर्मा ने 1992 में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम है रात। जिसको बोनी कपूर ने और राम गोपाल वर्मा जी ने मिलके प्रोड्यूस किया था, स्टारिंग रेवती, ओमपुरी, आकाश खुराना। और इसमें कोई नोटेबल एक्टर्स और एक्ट्रेस है नहीं जिसका आपको नाम याद रहे। ठीक है, सो रात को ऑलरेडी एक कल्ट स्टेटस मिल चुका है और इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर मूवीज़ ऑफ इंडिया कहा जाता है, और बॉलीवुड। पर मैं ऑनेस्टली आपको इस मूवी के बारे में आज बताऊंगा, और अगर आपको स्पॉइलर चाहिए तो इट्स अ स्पॉइलर वीडियो। मैं बता दूंगा कि स्पॉइलर पहले मैं हम लोग मूवी के बारे में बात करेंगे, और जब स्पॉइलर होगा तब मैं बता दूंगा कि मैं अब स्पॉइलर देने वाला हूँ। ठीक है, सो मूवी को जिस हिसाब से कल्ट स्टेटस मिला है, मुझे लगता है मूवी को इतना कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हॉरर मूवी नहीं थी। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ 1991 के टाइम से ये काफ़ी एडवांस थी, और शायद लोग ऐसी स्टोरी को बॉलीवुड में उस टाइम नहीं एक्सेप्ट करते होंगे। बॉलीवुड के लिए बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट था या डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कह लो, हो सकता है। पर अगर आज की जनरेशन ऐसी मूवी देखेगी तो कोई बहुत ज़्यादा यूनिकनेस तो मूवी में है नहीं। सिंपल है मूवी, और बहुत अच्छे से सस्पेंस भी नहीं गढ़ा गया है। जब स्टोरी उसका सस्पेंस खुलता है या कुछ उसका जब सस्पेंस खुलता है या कुछ ऐसा, उसमें एंडिंग के क्लाइमैक्स में भी हमें कोई ऐसा लगता नहीं है यार कि ओ माय गॉड कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ ऐसा कुछ इसमें या कुछ बहुत यूनिक था। सिंपल सी है, काफ़ी थोड़ी स्लो चलती रहती है, तो इसीलिए मुझे इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ा। लाइक यूट्यूब में 2x वाली स्पीड पे मुझे करके इस मूवी को देखना पड़ा। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो हाँ, मूवी का बैकग्राउंड स्कोर तो काफ़ी अच्छा था, और जिस हिसाब से सिचुएशन थी उस हिसाब से बैकग्राउंड स्कोर तो बहुत अच्छा था। स्पीड थोड़ी स्लो थी मूवी, और डरावने वाले सीन्स यार कुछ ऐसे सीन्स थे नहीं जिसको देख के डर लगता हो, पर तब भी स्टिल इसे कल्ट स्टेटस मिला। और काफ़ी मूवी से इसके एलिमेंट्स इंस्पायर्ड थे, लाइक एक्सॉर्सिस्ट से, पोल्टरगीस्ट से, और कई चीज़ों से इसके लाइक इंस्टेंसेस आप देखोगे कि हाँ ये तो इंस्पायर्ड है। वही डॉल्स और वही बिल्ली और ऐसी चीज़ें, और वो कॉन्टैक्ट लेंसेज वाली आंखें, कलर्ड आंखें, यही सब था। सो चलो अब मैं स्पॉइलर देता हूँ इसके बारे में। असल में रेवती का नाम मिनी है। वो अपनी फैमिली, मॉम, डैड और अपने भतीजे के साथ अपने एक नए घर में शिफ्ट हुई है, और आसपास उसकी बगल में एक उसकी दोस्त भी रहती है, और उसकी दादी ये कहती है कि तुम्हारा घर सही नहीं है। और वो दादी थोड़ी स्पूकी रहती है, जैसे ऑलरेडी हर हॉरर मूवीज़ में होती है। तो ये रेवती जो है मॉडर्न गर्ल है, कॉलेज जाती है, चिल्ड आउट करती है अपने दोस्तों के साथ। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है दीपक उसके साथ, और शायद वो एक रिलेशनशिप में भी है, पर इतना डीप में नहीं दिखाया है। दोनों लाइक कॉलेज बंक करके मूवीज़ और चिल्ड आउट करने एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हैं, ये सब दिखाया है। फिर अचानक उनके घर में आसपास चीज़ें, हरकतें होने लगती है। लाइक उनके घर में एक छोटी बिल्ली होती है जिससे उसका वो जो छोटा बच्चा है, उसको बंटी उसका नाम है, वो खेलता रहता है। फिर वो बिल्ली मर जाती है, उसके डैड की गाड़ी से कतर जाती है बाय मिस्टेक। फिर वो उस बिल्ली को घर में गाड़ देते हैं और कहते हैं कि बिल्ली का मरना अपशगुन होता है। ये तो हम सबको पता है, माना जाता है कि बिल्ली का मरना अपशगुन है, और अगर आपको उससे बचना है तो एक सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसा पर कुछ होता नहीं है कि वो सोने की बिल्ली नहीं चढ़ाते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो अचानक से उसके अंदर एक आत्मा पोजेस्ड हो गई है, और वो कभी कभी जैसे ही उसके अंदर वो आत्मा पोजेस होती है, उसकी आंखें ब्लूइश हो जाती है। वो कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको तो पता ही है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं। तो जब वो अपनी पोसेस स्टेट में वो लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है, लाइक अपनी फ्रेंड का ही वो कत्ल कर देती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो भी मारा ही जाता है एक एक्सीडेंट में, ये दिखाया गया है। फिर उसके बाद हाँ, नॉर्मल सी बात है, फिर उसके डैड को लगता है, उसके डैड तो ये सब में विश्वास नहीं करते हैं, पर एक रात वो अपने डैड को भी मारने की कोशिश करती है। तो फिर डैड उसके साइकेट्रिस्ट और मेंटल स्पेशलिस्ट इन सब का हेल्प लेते हैं। पर जो उसकी मॉम होती है वो थोड़ी घबराती है। वो उसके डैड से कहती है कि
क्यों ना घर ही चेंज कर देते हैं, ये घर सही नहीं है। और फिर उसकी मॉम को पता चलता है कि ऑलरेडी उस घर में, वो घर शायद स्पूकी था, और उस घर में जो आदमी था उसकी एक वाइफ थी, उसकी एक रखेल भी थी। और एक दिन अचानक से उसकी उसकी लाइक उसकी लव इंटरेस्ट, या मतलब उसकी रखेल कहीं गायब हो गई। फिर एक एक सीन में दिखाते हैं कि वो जो उस जो फर्स्ट ओनर था उस घर का, उसकी एक रखेल थी, और वो एक दिन पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और एक दिन और फिर उसके बाद जब वो गायब हुई तो उसको भी किसी ने मार डाला, जो लाइक द हस्बैंड, उसको भी किसी ने मार डाला। किसी अदृश्य शक्ति ने ये सीन दिखाया है कि हाथों से उसको कोई हाथों से जकड़ के मार देता है, और कोई पता नहीं चलता है कि किसने मारा। लाइक अगर सस्पेंस भी दिखा रहे हो यार राम गोपाल वर्मा साहब, तो ऐसा सस्पेंस दिखाओ जिसमें हाँ इंटरेस्ट हो। तो उस चीज़ को भी, ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया कि ये कौन सी इविल फोर्सेस थी, ये क्यों लोगों को मार रही थी, क्यों परेशान हो रही थी। फिर एंड में क्या कहते हैं, उसकी जो मॉम होती है वो तांत्रिक को ले आती है, तांत्रिक प्लेड बाय आवर फेवरेट ओमपुरी साहब। वो आत्मा, वो बस एंड में जाते हैं, उसके घर में एक स्टोर रूम होता है, उस स्टोर रूम को वो खोदते हैं। उस स्टोर रूम के नीचे एक सुरंग होती है, सुरंग के नीचे वो उसकी जो रखेल होती है, वो उसका हॉन्टेड वर्जन वहाँ पे रहता है। और वो तांत्रिक जी ओमपुरी झाड़ फूंक करते हैं, मंत्र अंत्र पढ़ते हैं, और उसकी आत्मा चली जाती है, और रेवती के शरीर से भी चली जाती है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बस यही थी सिंपल सी कहानी। और कल्ट स्टेटस इसको शायद इसलिए मिल गया हो क्योंकि माइट भी उस टाइम पे ये बहुत यूनिक हुई होगी। और बॉक्स ऑफिस पे इसने एवरेज बिजनेस किया था। ये तमिल और हिंदी में दोनों में डायरेक्ट हुई थी, और दोनों में एक साथ रिलीज हुई थी, और दोनों में ही परफॉर्म इसने सही किया था। बस और कुछ तो इस कुछ में खास नहीं था। ओके, थैंक